के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। कि किस व्यक्ति के जीवन में किस स्तर का अभाव है तो वो कौन सी प्रतिमा स्थापित करेगा जिसके माध्यम से उसके जीवन का विकास हो सकता है। उसके बाद मणिमय प्रतिमाएं भी होती हैं। स्फटिक मणि की प्रतिमा बना दी आपने, किसी अच्छे हीरे की प्रतिमाएं, रत्न की प्रतिमाएं। आप जब कभी भी मूण बिद्री जाकर के देखिएगा, वहां मूण बिद्री के सामने जो मंदिर बना हुआ है, करीब 114 खंभों का मंदिर है वो बंधु, जिसमें हीरे की प्रतिमाएं मिल जाएंगी। हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पर अलग अलग जीवन शैली को विकसित करने के लिए अलग अलग तरीके की प्रतिमाएं स्थापित करता है। हर आदमी को पाषाण की प्रतिमा सूट नहीं करती, हर आदमी को धातु की प्रतिमा भी सूट नहीं करती, हर आदमी के लिए मणियों की प्रतिमाएं भी सूट नहीं करती। अभी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ साधु तो सिर्फ रत्नों की प्रतिमाएं रखने रखाने में लगे हुए हैं, और उसके पीछे किसी ने पूछा कि क्या उद्देश्य है। कोई उद्देश्य नहीं है, प्रतिमा के चक्कर में धंधा बना के रख लिया। साधुओं तक ने प्रतिमा को धंधा बना दिया। धीरे से कमीशन घर वालों को पहुंच जाता है। वो सिर्फ एक ही बात के लिए इंस्पायर करते हैं कि रत्नों की प्रतिमाएं रखनी है। सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा साधु बने थे अहमिक को खलु शुद्धों के लिए, और घर चलाने के लिए रत्नों की प्रतिमाएं रखने लगे, और भाई भतीजा बाद में कमीशन खिला करके और जगह जगह प्रतिष्ठाएं कराने लगे। सुनकर के भी बड़ा आश्चर्य होता है बंधु। सावधान ऐसे लोगों से, जरा बच के चलिए। फिर अंत में ये 7-8 प्रकार की जो प्रतिमाएं होती हैं, ये प्रतिमाएं कालांतर में खंडित हो सकती हैं, इसको भी ध्यान रखना। लेकिन भगवत सत्ता प्राप्त गुरु की मिली हुई शक्तियां और उससे उत्पन्न प्रतिभाएं कभी खंडित नहीं होती। इसलिए गुरुदेव ने अपने इस नवीनतम महाविद्यालयों का नाम प्रतिमा मंडल न रख करके प्रतिभा मंडल रखा है, कि प्रतिमाएं तो कालांतर में खंडित हो सकती हैं, लेकिन प्रतिभा जीवन में कभी खंडित नहीं होती बंधु। एक बार किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई आर्ट डेवलप हो गया, आप उस आर्ट को कभी लाइफ टाइम फिनिश नहीं कर सकते, आप उसकी शक्ति को मिटा नहीं सकते। चोरी करने की शक्ति अगर किसी के अंदर पैदा हो गई है तो वो धीरे धीरे अंजन जैसा चोर बन सकता है। कोई गायक में लता मंगेशकर बन सकता है, कोई साधुओं में आचार्य विद्यासागर जी महाराज बन सकता है। प्रतिभाएं पैदा करने का काम है। ऊंचा उठना है तो 2 का सहारा, जब गुरु न रहे तो प्रतिमा का, और जब प्रतिमा के साथ गुरु मिल जाए तो फिर अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर के आविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लाभु वदे रंड वदग्नि सिखावच्च, अगर उठने का स्वभाव जीवन में मनुष्य ने बना लिया है तो आदमी धीरे 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 ऊपर उठता है। रानी रति सुंदरी अपनी पुत्री सुर सुंदरी से कहती है, 4 प्रकार के प्रेम में सबसे पहले गुरुकुल में जानते साथ ही उत्कंठा के प्रेम को अपने अंतर मन में जीवित करना, कि सबसे पहले मुझे अपने गुरुओं के प्रति उत्कंठा वाला प्रेम चाहिए, उत्कंठा प्रधान प्रेम। और उत्कंठा प्रधान प्रेम में समय थोड़ा निकल जाए तो उत्कंठा प्रधान प्रेम में कभी फंसे मत रहना। उसके बाद दूसरा विश्वास प्रधान प्रेम होता है। क्या होता है विश्वास प्रधान प्रेम? हमको 3 साल हो गए दीदी के साथ रहते रहते। दीदी हमारे लिए सिर्फ अच्छा सोचती है, इस बात को एक बार विश्वास रख लो बस। गुरुदेव दुनिया में कहीं भी फेंक दें हम लोगों को, फेंक क्या दें, वो तो जहां भी भेजते हैं, जैसे बिल्कुल सिंहासन में जा करके व्यवस्थित रूप से बैठा देते हैं। बेटा तुम्हें तो बैठ करके टीका चंदन लगवाना है, बाकी काम तो हमने समाज को पहले से समझा के रखा है। गुरुदेव दुनिया में कहीं भी जाने के लिए संकेत दे दें। शिष्य को इस बात का विश्वास प्रदान प्रेम रहता है अंदर का कि आचार्य सिंह जी ने बोला है, जरूर कुछ अच्छा कराना चाहते हैं इसलिए वहां भेज रहे हैं। अब उसमें दिमाग खराब करें, अरे
हम उस जंगल में जाके क्या करेंगे, आचार्य हमको नहीं चाहते। भैया तुम आचार्य को चाहते कि नहीं चाहते, पहले ये बता दो। हम गुरुदेव को तो चाहते हैं, आचार्य हमको नहीं चाहते इसलिए तो महाराष्ट्र में फेंक दिया। अब हमको रोटी तक तो सूट नहीं कर रही वहां की, अब हम कैसे खाएंगे वहां पे। भैया भोजन तो सिर्फ एक ही जगह अच्छा मिलता है। कहाँ? बोले अपने घर के अंदर माँ की गोद में। जैसे माँ की गोद छोड़ दी, उसके बाद से अच्छे और खराब भोजन को छोड़ करके साधु को सबसे पहले बाहर निकलना पड़ता है। ये आभूषण है, ये प्रेम गहना है बंधुओं। उत्कंठा प्रधान प्रेम स्त्रियों के जीवन का वो गहना है कि गले में सोने का लॉकेट लटके या ना लगे, लेकिन अगर गुरु के प्रेम का लॉकेट लटक रहा है तो तुम्हारी पहचान हजारों में अलग दिखाई देती है। बोले वो जितनी बड़ी गुरु भक्त है, इतना बड़ा दुनिया में हमारे पूरे गुना में दूसरा दिखाई नहीं देगा। हम पैसे वाले हो या ना हो, ये हमारे पाप पुण्य और कर्म का उदय है। लेकिन अगर हम प्रेम वाले भी ना निकले तो हमारे पुरुषार्थ की न्यूनता को घोषित करता है। रति सुंदरी अपनी पत्नी बच्ची सुर सुंदरी से कहती है, बेटा गुरुकुल में जाते साथ ही सबसे पहले जीवन में उत्कंठा प्रधान प्रेम पैदा करिएगा अपने अंदर। उसके बाद कुछ दिनों बाद गुरु खुद सिखाएंगे कि उत्कंठा प्रधान प्रेम से जीवन नहीं चलता। आचार्यों को देखते रहें, बात करते रहें, आहार दान देते रहें, उनको स्पर्श करते रहें, यही जीवन का अंग नहीं है, इसको भी छोड़ना पड़ता है। फिर क्या? विश्वास प्रधान प्रेम। कैसा? गुरु जो कहते हैं, आप लोग कहते हैं ना, सपनों में भी कह दो अगर तुम। आप ही लोगों के मुख से सुना था ये बात, बहुत अच्छी लगी मुझे। सपनों में भी कह दो अगर तुम, काम मैं वो कर दूं। मेरे चारों धाम के ईश्वर विद्यासागर हो, कुंद कुंद से दिगंबर। पहली बार जब सुना था मैंने, मेरे शरीर के जितने रोम थे सब खड़े हो गए। मैंने कहा क्या बोल गई ये बहनें, क्या बोल गई? सपनों में भी कह दो अगर तुम, काम मैं वो कर दूं। हमने उसी दिन जाकर के, उस वक्त मैं आदिनाथ भगवान के चरणों में प्रतिभा स्थली जबलपुर में बैठा था बंधुओं, जब पहली बार ये भजन गुना की बहनों के मुख से सुना, एक एक रोम खड़ा हो गया। वो रोम खड़ा हो गया। उसके बाद जाकर के भगवान से मैंने बार बार प्रार्थना करी, समाहित करी, वहां पर बैठकर बोला कि भगवान आज उन बच्चियों ने जो भजन सुनाया है वो मेरे जीवन में सिद्ध हो जाए, कि मेरे गुरु मुझे सपने में भी आदेश दे दे कि नम्र तुम्हें ऐसा करना है, और मैं आंख खोल करके उसको हकीकत में ना कर पाया तो मेरा शिष्य होना बेकार है। आप तो बोल के चले जाते हैं, आपको लगता है अच्छा गाया, लेकिन आपको पता है कि आपके दो शब्दों से साधु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, साधु को अपने आप को कितना बदलना पड़ता है। क्योंकि साधु वो तो सर्वभक्षी है, कहीं से भी अच्छा ज्ञान मिलेगा वो अपने आप ले लेता है। वो छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे भजनों में क्या सिखा दिया साधु को, कितना बदल दिया। साधु ने आपको क्या बदला ये तो आप जानिएगा, लेकिन आप लोगों की 2-5 मिनट के भजन अगर साधु गौर से सुन ले, क्यों? क्योंकि विश्वास प्रधान प्रेम जीवन में अंग का अंदर अंग बन के जी रहा है। साधु मेरे गुरु मुझे जितना चाहते हैं इतना संसार में किसी को नहीं चाहते। जब तक मैं अंदर इस बात को नहीं रखूं तो किस शिष्य के अंदर इतनी ताकत है कि मई की गर्मी में आचार्य के एक इशारे पर 500 किलोमीटर चल करके कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। वो विश्वास ही तो है जो धूप में बाहर निकालता है। वो विश्वास है जो ठंडी में, दिसंबर की ठंड में 1000 किलोमीटर जाने के लिए प्रेरणा देता है। वो विश्वास है जो 64 डिग्री के 164 उपवास के साथ फिर 1234 तक के उपवास कराने की ताकत देता है। विश्वास का प्रेम कितना, विश्वास प्रधान प्रेम कितना जबरदस्त होता है। जीवन में कभी थी उत्कंठा इस बात की कि आचार्य के बगल में रहना है, उनके साथ जीवन गुजारना है, उनकी सेवा करनी है। आज उस उत्कंठा से मुक्त है। आज विश्वास प्रधान प्रेम की प्रेम जो है जीवन का अंग बन गया। जब अपने आप पे इस बात का भरोसा हो कि 20-22 साल से आचार्य जी ने जितना दिया है इतना किसी को नहीं मिला होगा, अब क्या बात रह गई जीवन में? बस आप जो कहें, ये प्रेम अंदर पैदा करना बंधु।
बहुत कीमती होते हैं। विश्वास प्रधान प्रेम, आप जो कहें जब कहें हम तैयार हैं। कितना खूबसूरत है जैन धर्म, कितनी पावन पवित्रता है उसकी। एक और प्रेम अविवेक प्रधान प्रेम होता है बंधुओं, कि आपके जीवन में विश्वास प्रधान प्रेम पैदा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अविवेक प्रधान प्रेम आपने खूब किया है आचार्य जी के साथ। कैसा किया है महाराज? आचार्य जी गर्मी के दिनों में भी जब खूब चल करके आए और सोच रहे होंगे कि 4-6 ग्रास बिल्कुल शांति के साथ अच्छी ठंडी हवा में खा लेंगे, अच्छे से व्यवस्थित शरीर को मिल जाएगा। ये अविवेक प्रधान प्रेम ने ऐसी गुस्सा मचाते हैं आचार्य जी के चौके के अंदर। कैसी मचाते हैं आप सोचो, पसीना यहां से टप टप टपकता रहता है। क्या भाई, हमने 30 साल से आचार्य जी के आहार नहीं देखे, हम नहीं देखेंगे तो कैसा लगेगा हमको? देख तो ले, अब देखने तक में तो ठीक है। बाउंसर जैसे लोग भी खड़े रहें तो महिला संगठन इतना मजबूत होता है, 4 हाथ मारता है बाउंसर किनारे। हम आचार्य जी के चौके के अंदर गर्मी लाजवाब, हम सबसे पहले पहुंच गए, वहीं पे हमने पूजा कर दी, वहीं पे हमने थाली दिखा दी। जिसने बनाया था वो तो बेचारा दीवार से सटा खड़ा है। हम अविवेक प्रधान प्रेम दिखा रहे हैं अपने गुरुदेव को। क्या हो रहा है? और फिर बाहर आकर के जैसे ओलंपियाड जीत लिया हो, ओलंपिक का गेम, ताली बजा, भाई हमने तो दे ले चाहे कछु हो जाए। तुमने दे कि नहीं दे, तुम जानो। ये अविवेक प्रधान प्रेम कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके गुरु की थोड़ी सी उम्र कम कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इस अविवेक प्रधान प्रेम के कारण आपके गुरु साबुन की बट्टी के जैसे रोज थोड़ा थोड़ा घुल रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो गुरु दिखाई न दे तो फिर कैसा लगेगा? तो क्या करें महाराज, इस अविवेक प्रधान प्रेम से बचने की जरूरत है। एक और गुरुदेव के साथ रति सुंदरी सुर सुंदरी से कहती है कि जब तेरा जीवन उत्कंठा प्रधान प्रेम से भर जाए, जब तेरे जीवन से अविवेक प्रधान प्रेम चला जाए, जब तेरे जीवन में विश्वास प्रधान प्रेम आ जाए, उसके बाद जब गुरु हो या ना हो, लेकिन गुरु के नाम की माला सांसों में सरगम में कैसे फेरी जाती है, उसके लिए एक श्रद्धा प्रधान प्रेम और चाहिए पड़ता है। श्रद्धा प्रधान प्रेम भी बड़ी चीज होती है। किसी ने कह दिया तुम्हारे गुरु तो ऐसा कर रहे थे, हमने उठा के श्रद्धा फेंक दी, हम नहीं जा रहे आज के बाद चाहे कछु हो जाए। काय बेकल्लू की बाई हमारे महाराज के बारे में ऐसो कह रही थी। अब क्या हुआ भैया, श्रद्धा तुम्हारे गुरु के पहले परख लो ना। अच्छा बजा लो गुरु को, इतना बजा लो। जब आदमी गर्मी के भरी गर्मी में 5 रुपए का मटका खरीदता है तो उसको भी टन टन बजा के देखता है, ऊपर से घूर के देखता है। जब 5 रुपए का मटका परीक्षा करके खरीदते हो तो जिसके साथ श्रद्धा का सौदा करना है जीवन भर का, ऐसे गुरु को भी थोड़ा बजा लो। हम देखेंगे पहले आपको ठोक बजा के, फिर क्या होगा। लेकिन एक बार खरीद लो तो फिर जमीन में नहीं रखो, माथे पे रखो। क्यों? अपने की श्रद्धा प्रधान प्रेम है मेरे गुरु का, ये मेरे गुरु का कलश है, माथे पे रखूंगी इस बात के लिए कि जब मैंने कलश लिया नहीं था उसके पहले मैंने खूब ठोक बजा के देख लिया था, अब तो ले लिया है, अब तो माथे पे आ गए। रति सुंदरी ने पहले दिन शिक्षा दी सुर सुंदरी को 4 प्रकार के प्रेम की। आज पहले सत्र पे मैंने आपको उस 4 प्रकार के प्रेम को बताने का प्रयास किया, फिर समय मिलेगा। रति सुंदरी अपनी पुत्री सुर सुंदरी को गुरुकुल में भेजने से पहले किस तरीके से तैयार कर रही है, यह सुर सुंदरी का एक अभूतपूर्व कथानक अगले 5, 7, 8 दिनों तक, जब तक आपका पुण्य है और जब तक मेरे पास शब्द है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज शब्दों को विराम देता हूं। जितनी चेतना जागृत हो सके अपने आप को संवारने का प्रयास करें। अहिंसा परमो धर्म की। धर्म की कीमत वहां जाके पता करिए जहां पर धर्म उपलब्ध नहीं है, जहां पर धर्म न सुनाई देता है, न धार्मिक व्यक्ति दिखाई देता है, न कोई धर्म की चर्चा करता है। उस स्थान पर आप सिर्फ जाके खड़े बस हो जाइएगा। आपको वहां पर जाकर के धर्म की कीमत पता नहीं करनी है।
सिर्फ खड़े बस हो जाना है। भारतीय दर्शन की एक बहुत जबरदस्त खूबी रही है कि उसकी जितनी भी शिक्षाएं हुई हैं वो सारी की सारी शिक्षा आत्मा को प्रधानता को लेकर के हुई। हम जितना भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उसमें केंद्र में आत्मा बैठी है। लेकिन जिनके केंद्र में स्पर्शन इंद्री का भोग बैठा है, आप उन देशों में जाकर के सिर्फ खड़े बस के हो जाइए बंधुओं। आप भारत में रहने वाले धार्मिक नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन धार्मिक वातावरण में सांस लेते हैं, इससे भी आप धार्मिक कहीं ना कहीं तो बन ही जाते हैं। विदेशों में जाकर के देखिएगा, जहां पर स्पर्शन इंद्री, काम और भोग की कथाओं के साथ जीवन की शिक्षा की आधारशिला रखी गई है, उन देशों में रहना कितना दुष्कर है, उन देशों में रहने पर किस स्तर की मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं होती हैं। जब आप वहां जाकर के बैठेंगे कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। 2, 4, 5, 8 दिन तो घर की रोटी छोड़ करके बाजार का पिज्जा, बर्गर, चाउमीन बहुत अच्छा लगता है। 9वें दिन क्या होता है, भैया बहुत दिन हो गए, अब क्या करूं, घर की याद आ रही है, माँ की वो उबली हुई मूंग की दाल, उसकी चिल्ला चौंट, उसकी सड़े टमाटर की सब्जी, उसी में मन भरेगा। क्यों भैया, तुम्हारे पास तो खूब पैसे थे, तुम खूब घूम लेते। बोले महाराज 2-4 दिन तो मेला अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी भर का मेला झमेला से कम नहीं है। लेकिन जिनके यहाँ आत्मा की बात ही नहीं होती, जिनके यहाँ दर्शन संबंधी कोई काम है ही नहीं, वहां पर जाकर के जीवन शैली देखिए, आपको लगेगा हम भारत में रहने वाले बहुत अच्छे हैं। वहां पर जब दुश्मन करे मनमानियां, किस काम की वो जवानियां। यहां पर तो सिखा दिया गया बचपन से कि क्रोध दुश्मन काम करे, माया दुश्मन काम करे, लोभ दुश्मन काम करे, शत्रुता काम करे, बैर काम करे, वैमनस्य काम करे, दुश्मन करे मनमानियां। किस काम की वो जवानियां, कि जवानी में हम थोड़े से दुश्मन से बहक गए और बहक करके वो जो चाहता है वो करने लगे। किसी ने गुस्सा दिलाया और हमने गुस्से का सबसे उत्कृष्टतम प्रदर्शन तो किया, लेकिन किसी ने जब क्षमा सिखाई तो हम क्षमा का उत्कृष्टतम प्रदर्शन करने में हमेशा असफल रहे। हमारे अंदर का एक संस्कार है, विभाव परिणतियां, अस्वाभाविक इच्छाएं जो हैं हमारे जीवन की, अस्वाभाविक प्रवृत्तियां जो हमारे जीवन की हैं, ये संसार का अंग बन गई। अपने आप को टटोलिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि गुस्सा दिलाने पर आप कितनी जल्दी गुस्सा करना पसंद करते हैं। एक मक्खी गुस्सा दिला दे आंख के ऊपर, नाक के ऊपर बैठ करके, जितनी स्पीड पे उसके लिए हाथ ऐसा जाता है, अगर बस चलता तो वहीं पे तुम उसको हिसाब किताब कर देते। लेकिन बस नहीं चलता ना, वो बेचारी इतनी स्मार्ट है कि तुरंत भाग जाती है, लेकिन वो तुमको परेशान तो करती है। हाँ महाराज, करती तो है। श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।